अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, उर्दू वेबसाइट ब्लॉगिंग कोर्स के सिलसिले की ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारा जो जो मेन टारगेट है वो अर्न $10 डेली और $300 जो महाना की का टारगेट है कि आप लोगों को इस कैपेबल बनाएं। आम तौर पर लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि इंग्लिश के अंदर हम आर्टिकल्स लिखते हैं, हमें समझ नहीं होती, टॉपिक्स हमें नहीं मिलते, आप उर्दू में हमें बताएं। तो हमने ये जो सीरीज़ है उर्दू वेबसाइट ब्लॉगिंग की, ये शुरू की हुई है हमने। सबसे पहले हमने ब्लॉगिंग सीखा, फिर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, थीम वगैरह बाकी सारी चीज़ें की। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट की जो कस्टमाइजेशन है, उसका जो व्यूज़ हैं, लोगो है, मेन्यूज़ हैं, साइट पे जो विजेट्स हैं, प्लगइन्स हैं, इस किस्म की चीज़ें वो आप कैसे करेंगे, इस डिटेल वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें। साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, उर्दू ब्लॉगिंग के हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई आपको इशू आ रहा है, तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है। तो हम शुरू करते हैं आज की इस वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन। अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल मेरा ओपन हुआ हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो जो प्लेलिस्ट है उर्दू ब्लॉगिंग कोर्स, ये इंग्लिश की ब्लॉगिंग कोर्स टुडे स्मार्ट न्यूज़ के नाम से मैंने टुडे स्मार्ट न्यूज़ में ये इस वक्त हमारी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है urdu.todaySmartNews.com। इसकी अगर हम प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो इस वक्त तक 9 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ब्लॉगिंग क्या है, टॉप 10 वेबसाइट कौन सी हैं, बेस्ट निच कौन सी सिलेक्ट करेंगे, अर्न मनी कैसे आप ऑनलाइन करेंगे, होस्टिंग आप कैसे करेंगे, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस का थीम, एसईओ पैक हमने इंस्टॉल कर लिया, और आर्टिकल्स डाटा आप किस तरीके से 5 बेस्ट कंटेंट रिसर्च टिप्स जो है ना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये चीज़ है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसका जो बैक एंड है WP एडमिन का, ठीक है, उसको हम लॉगिन कर लेते हैं और वहां से हम उसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। ये बैकएंड का पैनल है इसका डैशबोर्ड का उर्दू न्यूज़ वेबसाइट के वाले से, ठीक है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, ये डैशबोर्ड्स हैं। अगर डिफरेंट किस्म की अपडेट्स आ रही हो तो वो यहाँ पे आ रही होती हैं। अगर आपने कोई पोस्ट अपलोड करनी है वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। मीडिया पेजेस कमेंट्स आपको आते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये ऑप्टिन मॉन्स्टर का प्लगइन है। WP फॉर्म्स अगर आपने बनाने हैं, इस तरीके से अपीयरेंस थीम्स के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन, गैजेट्स यहाँ मौजूद हैं, मेन्यू हेडर्स और इसी किस्म की चीज़ें, ठीक है। प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं, कोई यूज़र आपने ऐड करना है, टूल्स यहाँ मौजूद हैं, डाटा इंपोर्ट वगैरह के, माइग्रेशन का टूल, सेटिंग्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। इस तरह की ये सेटिंग्स मौजूद है। अब हम कस्टमाइजेशन के ऊपर जाते हैं। मिसाल तौर पे आपके पास ये व्यू नजर आ रहा है, आप ये जो कॉलम है इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये बैन अवी खबरें हैं, बैन अवी कॉलम्स है, बैन अवी वीडियोज़ हैं। आप इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कारोबार है तो इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, वो कैसे आप करेंगे? आप चले जाएंगे अपने इस अपीयरेंस के अंदर, यहाँ इस मेन्यूज़ के अंदर जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ मेन्यूज़ के अंदर जाके आप अपना मेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त 4 ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप दे सकते हैं, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, ठीक है। ये 4 चीजें ये मेन्यू की सेटिंग्स होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि कोई कस्टम लिंक देना है आपने आपने ये यूट्यूब का इस प्लेलिस्ट की वो देना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसकी लिस्ट दे देंगे और यहाँ हम लिख देंगे कि ब्लॉगिंग वीडियोस, ठीक है। ये ब्लॉगिंग की वीडियोस दी हमने, ऐड टू मेन्यू किया, हमारा ये मेन्यू सबसे आखिर में यहाँ ये ऐड हो गया। अब आप इन वीडियोस को आप करना चाह रहे हैं इस के अंदर, मल्टीमीडिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर किया, इसको हमने फ्रेश किया, ठीक है, सेव किया, और यहाँ हम इसको फ्रेश करते हैं तो यहाँ मल्टीमीडिया के अंदर तीसरा मेन्यू जो है ना वो हमारा आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये तीसरा मेन्यू, अगर इसमें क्लिक करूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊंगा। अगर आपने कोई पेज बनाया हुआ है, आप पेज को ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट करें, जस्ट पेज ऐड कर दें। अगर आपने कोई पोस्ट बनाई हुई है उसको उस मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। अगर आपने कोई कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे ये मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है, इसमें से हो सकता है कोई कैटेगरी यहाँ पे ना शो हो रही हो, तो आपने जस्ट वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है और ऐड टू करनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। एक तो आपको ये तरीका बताया। दूसरा तरीका देखें कि यहाँ इस वक्त उर्दू का ये मौजूद है, हमारा क्या कहते हैं, लोगो। इसको चेंज करना है हमने, उसका क्या तरीकाकार होगा? हम अगेन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे, ये थीम है हमारा इस वक्त, ठीक है, इस थीम के अंदर जा सकते हैं।
इसके अंदर से यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या थीम की ये सेटिंग में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उर्दू पेपर की थीम है। यहाँ हमने ये उर्दू पेपर का थीम इंस्टॉल किया हुआ है, थीम की सेटिंग में जाएंगे, ये इसका ओवरव्यू आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये जनरल सेटिंग्स, हेडर, होम पेज, इस किस्म की सारी सेटिंग मौजूद है। जनरल सेटिंग में हम जाएंगे तो लोगो एंड फेव आइकन का ऑप्शन मौजूद है। ये लोगो है, ये फेव आइकन है, ठीक है। अब हम इस लोगो को लोड करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हम नया अपना लोगो लोड करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये लोगो एक लोड किया हुआ है, अदरवाइज आपने अपनी एप्लीकेशन वहाँ से लोड करना है तो यहाँ से आप अपनी लोगो लोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टुडे उर्दू, टुडे स्मार्ट न्यूज़, ये लोगो सेलेक्ट हो गया हमारा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ हमारा ऐड हो गया। अब हम सेव चेंज करेंगे और यहाँ से हम इसको अपनी जो वेबसाइट है इसको फ्रेश करेंगे। जो ही हमने ये फ्रेश किया, ये देखें ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन यहाँ अपडेट होगी और हमारा ये लोगो चेंज हो गया है। ओके, यहाँ लोगो हमारा चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ किस्म की जो और सेटिंग्स है वो हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हम होम की सेटिंग पे जाएं यहाँ पे, इसके अलावा अगर आप लेआउट की सेटिंग्स करते हैं तो यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पे अगर हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ग्रीन टाइप हम कर देते हैं इसका कलर, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं और इसको सेव करते हैं, देन इसको हम फ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो हमारा डिफरेंट किस्म का जो कलर है वो चेंज हो गया। देखें ये कलर स्कीम हमारी चेंज होगी, ये यहाँ पे इस वक्त ये चेंज चल रही है, ठीक है। जो भी कलर है यहाँ पे दूसरा कलर था, अब चेंज हो गया कलर। इसी तरीके से ये लेआउट की सेटिंग्स थी, यहाँ बॉडी की जो सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर आपने करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज पे लगाना है। फुटर की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आपने फुटर की सेटिंग कोई लिखनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ थीम लिखा हुआ है, हम यहाँ कह सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइन बाय टुडे स्मार्ट न्यूज़, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको यहाँ जो मेन वेबसाइट है हमारी टुडे स्मार्ट न्यूज़ .com, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये पुट करेंगे, इसको 2022 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके करके इसको सेव करेंगे। जो ही हमारी ये फुटर है, आप देखें यहाँ अगर फुटर नज़र आ रहा है तो ये नज़र आ रहा है हमारा। हम इसको फ्रेश करेंगे तो हमारा ये फुटर चेंज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो सेटिंग्स है वो यहाँ से भी चेंज हो सकती हैं। इसकी जो बेसिक थीम है यहाँ से भी चेंज हो सकती है, इसके अंदर से जाके, ठीक हो गया। अब हम जाएंगे इसके अंदर, हम हेडर के अंदर जाएंगे, न्यूज़ स्टिकर के अंदर जाएंगे। हेडर के अंदर जाएंगे तो इसकी अगर कलर स्कीम आपने चेंज करनी है, जैसे हमने उसकी की थी, हम इसकी चेंज करना चाहते हैं, इसकी भी आप चेंज करें। तो ही हम इसको क्लिक करेंगे और इसको फ्रेश करेंगे हेडर की, तो वो कलर स्कीम भी हमारी चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से ये चेंज हुई है, ठीक है। इसी तरीके से टॉप की जो कलर स्कीम है वो भी चेंज हो सकती है हमारी। तो ये सेटिंग्स आप ये कर सकते हैं। देखिए ये ग्रीन चेंज हुई है। ओके, इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे न्यूज़ स्टिकर के ऊपर। न्यूज़ स्टिकर की अगर आपने करनी है, एनेबल डिसेबल करना है, इस वक्त ऑन है, कैटेगरी को स्पेसिफिक करनी है, कितनी होनी चाहिए, अहम खबरें यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, ये अगर आपने चेंज करना है तो वो चेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, होम पेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ब्लॉग की क्या सेटिंग्स हैं, पोस्ट की क्या सेटिंग्स हैं, ग्रिड व्यू की क्या सेटिंग्स हैं, पोस्ट की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, टाइपोग्राफी की है, बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे आप आराम से जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कर सकते हैं आसानी। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं विजेट्स के अंदर, कि विजेट्स के अंदर आपकी क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे, हम इसको होम के आइकन में मौजूद हैं। डिफरेंट किस्म के जो विजेट्स हैं वो यहाँ ऐड है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं ये लोड हो रहा है। ये मैं आपको विजेट्स का तरीक़ेकार बताता हूँ कि विजेट्स कौन कौन से हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं। इनिशियल जिस वक्त आप करते हैं, ये देखें ये ताज़ा तरीन कौन सी है, ताज़ा तरीन ये विजेट्स ऐड हुआ हुआ है, यहाँ ताज़ा तरीन ऐड हुआ हुआ है। यहाँ ये चीज़ें रीसेंट कमेंट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे, अगर रीसेंट कमेंट्स आप जो अप्रूव करते हैं। इसको अगर आप यहाँ चेंज कर देते हैं तो ये चेंज हो सकते हैं। आप कह सकते हैं ताज़ा तरीन तासुरात, ठीक है। ऐसे करके आप इसको अपडेट करेंगे। इसके बाद आप मुख्तलिफ किस्म के जो विजेट्स हैं वो ऐड भी कर सकते हैं, हेडर्स वगैरह में, बाकी इन्फॉर्मेशन में, पोस्ट के साइड्स में, इन चीज़ों कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ओपन कर लेते हैं वो थीम का जो लेआउट है वो हमने चेंज करना है, वो किस तरीके से करेंगे। हम ये थीम के में गए हैं, यहाँ कस्टमाइज में गए हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन में जाकर ये उर्दू पेपर थीम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप जो ओवरऑल पूरी सेटिंग्स है थीम के हवाले से, वो लेआउट के हवाले से थी, ये थीम के हवाले से हैं। वही चीज़ें जनरल, हेडर, होम पेज, वही चीज़ें जो वहाँ मौजूद थी वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया की चीज़ें आपने ऐड करनी है, यूआरएल की सेटिंग आपने यहाँ करनी है। ये देखें सारे यूआरएल मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी फेसबुक का है, मिसाल तौर पर मैं यहाँ पे
अपना जो स्मार्ट टैग का है वो हम ऐड कर देते हैं कि हमारे उस पेज के ऊपर वो चीज़ जाए। क्योंकि हम इसको सेव करेंगे नीचे तो ये चीज़ पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पे, और ये पब्लिश का बटन है। ठीक है, साथ साथ ये यहाँ पे दिखा भी रहा होगा। ठीक है, कि आपके पास यहाँ फेसबुक है, ये देखें, ये टॉप पे मैंने लेके गया हूँ, इसकी जो नीचे यूआरएल है वहाँ पे ये चेंज हो गया। तो यहाँ से आप सेटिंग्स कर लेंगे मुख्तलिफ किस्म की, सोशल मीडिया कलर्स की स्कीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा हेडर, बैकग्राउंड, मेन्यूज, विजेट्स, वो सारी सेटिंग जो मैंने प्रीवियस बताई वो यहाँ से भी आप इस उर्दू न्यूज़ वेबसाइट की सेटिंग कर सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे तो जो भी सेटिंग हुई होगी वो सेव होने के बाद यहाँ वापस हम आ जाएंगे। लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो ये हैं। जर्नल सेटिंग्स में जाएंगे हम, तो यहाँ पे अपने साइट का टाइटल, साइट की टैगलाइंस, साइट का यूआरएल और ये सारी ईमेल वगैरह यहाँ पे देनी है। राइटिंग के जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कौन सी कैटेगरी हो मौजूद। ठीक है, रीडिंग की जो है वो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट है मेन पे कौन सी आनी चाहिए। हम कहेंगे जी हमारी लेटेस्ट पोस्ट आनी चाहिए। मेन पे कितनी पोस्टें होनी चाहिए, उसका टेक्स्ट कितना आना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। डिस्कशंस, मीडिया और सबसे इंपॉर्टेंट परमा लिंक्स। अगर हम किसी भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ टॉप पे देखें, ये देखें, ये यूआरएल आ रहा है जो कि रिकमेंड नहीं होता। हम किसी भी वेबसाइट में ये चीज़ नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, परमा लिंक्स में जाएंगे और परमा लिंक्स में हम हमारे पास ये पोस्ट का जो नेम है ये हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पे गलती है कि ये सैम्पल पोस्ट आया हुआ। अब मैं पोस्ट पे जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ऑल पोस्ट पे गए। ठीक है, जो मैंने पोस्ट ऐड की हुई है ये जैसे सफारी है, इसकी एडिट पोस्ट में जाएंगे। जब आप डाटा सेव कर रहे होंगे उर्दू की पोस्ट, इंग्लिश की में तो इंग्लिश का वर्ड आ जाएगा। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, todaySmartNews.com। ठीक है, ये मैं अपनी जो इंग्लिश का वर्जन है वो मैंने ओपन किया। इसमें कोई भी पोस्ट मैं अपलोड करता हूँ, ओपन करता हूँ, जैसे मिसाल तौर पे ये मैंने एप्पल एज एक्सप्लोर एडिंग कैमरा ये वाली ओपन की, तो इसका जो टॉप का यूआरएल होगा वो इंग्लिश का ऑटोमेटिकली ही टाइटल के हिसाब से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये लोडिंग हो रही है, ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ की जो इसका टाइटल है वो आपने खुद से चेंज करना है। खुद से आप कैसे चेंज करेंगे, जैसे इसका ये आ गया टॉप का यूआरएल, इसका उर्दू का कैसे चेंज करेंगे, ये यहाँ पे आप आएंगे। ठीक है, पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस जगह पे लिंक मौजूद है, ये लिखा हुआ है परमा लिंक। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने वो चीज़ लिखनी है। मिसाल तौर पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको हम चले जाएंगे translate.google.com, जो भी आपने टाइटल लिखा है अपना। ठीक है, आप इसमें लिखें और यहाँ पेस्ट करें और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, ये सफारी हैज़ बीन इशूड बाय ओवर 1 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड। जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करेंगे आप और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। जो ही आप इसको पेस्ट करेंगे इसके अंदर जहाँ जहाँ वो होगी वहाँ डैश ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये चेंज होगी। अब मैं इसके होम के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, होम पर जाने के बाद मैं यहाँ जो उसके हवाले से थी इंफॉर्मेशन, सफारी के हवाले से, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी। ठीक हो गया। इस तरीके से आप अपनी जो वेबसाइट की कस्टमाइजेशन है वो आप बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने तरीक़ेकार आपको बताया। वर्डप्रेस के अंदर थीम की कस्टमाइजेशन, अपनी जो नॉर्मल यूआरएल की कस्टमाइजेशन, ठीक है, मेन्यूज़ की है, ये बेसिक कस्टमाइजेशन जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड होती है, इससे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं होती। उम्मीद है आज की आपकी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।